एक ऐसी ही जादुई दुनिया के अंदर आप सभी का स्वागत है, जहां पे झाड़ू पी बैठ के हवा में उड़ना या फिर हवा में किसी भी भारी चीज को उठाना या फिर हवा में किसी भी चीज को प्रकट करना उन लोगों के लिए आम बात है। जी हाँ दोस्तों, स्वागत करता हूँ मैश मैजिक एंड मसल्स के एपिसोड फर्स्ट की स्टोरी टेलिंग में। अगर आप लोगों को जादू करना या जादू के बारे में सुनना पसंद है तो ये एनीमे आप लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी, क्योंकि ये एनीमे पूरी की पूरी जादू से रिलेटेड है। ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ पे जादू को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, और अगर आपको जादू करना आता है तो ही आप उस दुनिया के अंदर रुक सकते हो। यहाँ पे आम आदमी एडजस्ट नहीं करता है, और इस दुनिया में ड्रैगन्स का हवा में उड़ना या फिर कर्तव्य करना तो आम बात है। कहानी जैसे ही स्टार्ट होती है वैसे ही हमें मैश को दिखाया जाता है, जो कि एक्सरसाइज कर रहा है और बहुत स्पीड से वो चेस की एक्सरसाइज कर रहा है। वहीं अगले सीन में उसके डैड दिखाए जाते हैं, जो कि 75 ईयर्स के हैं, और वो ये बोलते हैं कि अभी तो मैं जवान हूँ, और वह खुद से बात करते हुए हमें यह बताते हैं कि वह अपनी जवानी के अंदर बहुत ज्यादा लापरवाह थे। इस कारण उन्होंने अभी तक जादू नहीं सीखा है। इसी कारण वो शहर से दूर एक गांव के अंदर एक छोटे से कमरे के अंदर रहते हैं, जहां पे सिर्फ वो और उनका बेटा मैश रहता है। तभी एंट्री हो जाती है हमारे हीरो यानी कि मैश की, और मैश घर के अंदर ऐसे एंट्री करता है कि घर का गेट तोड़ देता है। और ये देख के उसके डैड बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि तुम इतने सालों से इस घर के अंदर रह रहे हो और तुम्हें यह नहीं पता क्या कि घर के अंदर कैसे घुसना है। गेट अंदर की तरफ खुलता है, बाहर की तरफ नहीं। अगर उसको बाहर की तरफ खोलोगे तो वो टूटेगा ही टूटेगा। और उसके बाद मैश अपने डैड से माफी मांगता है तो डैड पिघल जाते हैं, और मैश ऐसे बोलता है कि मैं इस गेट को फिर से सही कर देता हूँ। और फिर वो गेट को टेढ़ा लगाता है तो बार बार उसको धक्का देता है, तो उसके डैड उस पर गुस्सा हो जाते हैं कि अरे बेवकूफ आदमी, अगर तू ऐसे गेट लगाएगा तो एक घर भी टूट जाएगा। और इतनी देर के अंदर घर तो टूटता नहीं है, बट वो गेट टूट जाता है। और ये देख कि उसके डैड को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो मैश पे गुस्सा होते हैं, बट मैश उनसे माफी मांगता है तो वो पिघल जाते हैं कि यार ये तो बहुत अच्छा लड़का है। और उसके बाद मैश के डैड बाहर चले जाते हैं और मैश को यह बोलकर जाते हैं कि मैं बाहर जा रहा हूँ और तुम बाहर जब तक मत निकलना, जब तक मैं वापस घर के अंदर नहीं आ जाऊं, अब आपको बता दूं। वो इसलिए यह बोलकर जाते हैं क्योंकि मैश आम आदमी नहीं है। मैश एक ऐसा इंसान है जो जादू का जे भी नहीं जानता, उसको बिल्कुल भी जादू नहीं आता है। उसके बाद मैश को भूख लग जाती है और वह शहर की तरफ निकल जाता है क्रीम पफ खाने के लिए। और जैसे ही वह शहर के अंदर एंट्री करता है, वह अपने चारों तरफ देखता है कि लोग जादू से अपने खुद के काम कर रहे हैं। और फिर वो ये सोचता है कि यार जब हाथ पैरों से अपने काम हो सकते हैं तो जादू का इस्तेमाल क्यों करना। उसके बाद जैसे ही वो क्रीम पफ खरीदने के लिए शॉपकीपर को पैसे देता है, तो शॉपकीपर उसके हाथों में देखता है कि उसके पैसे जो सिक्के होते हैं वो उसने मोड़ दिए होते हैं, और वो सिक्के हाथों से टूटते या मुड़ते नहीं है। तो ये देखिए, शॉपकीपर बहुत ज्यादा शॉक में हो जाता है। और फिर उसके बाद मैश उनको सही भी कर देता है, और यह देख के शॉपकीपर के तोते उड़ जाते हैं। उसके बाद मैश ने जो कैप ओढ़ी होती है अपने जैकेट की, वो उतर जाती है, और शहर के सभी लोग देखते हैं कि उसके चेहरे पे एक भी निशान नहीं है। जादुई दुनिया के अंदर हर इंसान के चेहरे पे कोई ना कोई निशान होता है, उसी से ही उसकी पहचान होती है। बट अभी करंट टाइम पे मैश इकलौता एक ऐसा इंसान था जिसके चेहरे पे कोई भी निशान नहीं था, और शहर के सभी लोग उसकी तरफ देख रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, इसके चेहरे पे भी निशान क्यों नहीं है। तभी सीन चेंज हो जाता है और हमें एक ऐसा इंसान दिखाया जाता है जिसके पास एक फोन कॉल आता है, और उस कॉल पे कोई उसको बताता है कि शहर के अंदर कोई एक ऐसा इंसान है जिसके चेहरे पे बिल्कुल भी निशान नहीं है। और ये देख के वो आदमी शहर के लिए स्पीड से भागता हुआ निकल जाता है। और उसके बाद मैश को दिखाया जाता है जो क्रीम पफ खाते हुए चल रहा है, और उसके सामने एक पुलिसमैन आ जाता है जिसपे वो क्रीम पफ की क्रीम गिर जाती है। और पुलिसमैन उस पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि तुमने मेरे कपड़े गंदे कर दिए। और मैश और पुलिसमैन के बीच में थोड़ी सी टू मैम हो जाती है, और इतनी देर के अंदर पुलिसमैन उसको ये बोलता है कि तुम मेरे से ऐसे कैसे बात कर रहे हो, तुम मुझसे प्यार करते हो या फिर मुझसे लड़ना चाहते हो, और जो तुमने मेरे कपड़े खराब करे ये सही कैसे होंगे। उसके बाद मैश उस पुलिसमैन के कपड़े फाड़ देता है और बोलता है कि ये कपड़े अब मैं कल धो के आपको लौटा दूंगा। और फिर पुलिसमैन ऐसे बोलता है, तुमने मेरे कपड़े फाड़ दिए, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक पुलिसमैन के कपड़े फाड़ने की। और यहीं पे एंट्री हो जाती है पुलिसमैन के सर की, जिनके पास फोन कॉल गया था कि एक बेनिशान का लड़का शहर में ढूंढ रहा है। वो आ जाते हैं, और जैसे ही वो मैश के पास जाते हैं वैसे ही मैश के डैड आ जाते हैं, और वो स्पीड से मैश को अपनी गोदी में उठा के भाग के ले जाते हैं अपने घर की तरफ। अब वो जो ऑफिसर था जो मैश की तरफ जा रहा था, उसको जादू आता था, और वह जादू से कबूतर को मैश के डैड के पीछे लगा देता है, और वो कबूतर मैश के डैड के पीछे जाता है, और वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उस ऑफिसर को दे रहा होता है कि इसके डैड अभी करंट सिचुएशन में कहां पर है। और फिर उसके बाद मैश कर यार्ड उसको समझाते हैं कि आज के बाद अगर तुम शहर मेयर से बिना पूछे गए तो तुम्हारी खैर नहीं। और फिर मैश बाहर एक्सरसाइज करने के लिए निकल जाता है, और उसके बाद वो ऑफिसर जिसने वो कबूतर पीछे लगाया था वो मैश के घर पे आ जाता है, और वो उसके डैड से पूछता है, मैश कहां पर है, मुझे सीधे सीधे तरीके से बता दे, नहीं तो तेरी ठुकाई पक्की है। और वो उनको थोड़ा सा मार भी देता है, बट उसके डैड मना कर देते हैं कि मैं नहीं बताऊंगा। और उसके डैड जोर जोर से चिल्लाते हैं कि मैश बेटा, तू जहां पर भी है यहाँ से भाग जा। और यह बात मैश गेट के बाहर से सुन रहा होता है।
अब उसके डैड उसको वहां से इसलिए भगाना चाहते थे क्योंकि वो ऑफिसर उसके डैड को ये बोलता है कि इस शहर के अंदर बेनिशान का आदमी जी नहीं सकता है और तुम उसको अपने पास रखकर एक बहुत बड़ा जुर्म कर रहे हो, मतलब कि एक बहुत बड़ा क्राइम कर रहे हो। और फिर उसके बाद कहानी पास्ट में स्विच हो जाती है, जहाँ पे हमें यह बताया जाता है कि मैश अपने डैड से कैसे मिलता है। और फिर हमें यह दिखाया जाता है कि मैश उसके डैड का सगा बेटा नहीं है। उनको वो समुंदर के किनारे मिलता है क्योंकि मैश के डैड अपनी जान देना चाहते थे, क्योंकि मैश के डैड के जो पापा मम्मी थे वो मैश के डैड को ऐसे कहते थे कि तुमको जादू नहीं आता है और तुम कैसे इंसान हो जो बिना जादू के जी रहे हो। और ये सुन के मैश के डैड अपनी जान देना चाहते थे, बट जैसे ही वो जान देने वाले थे तभी समुंदर के पास उनको मैश मिल जाता है। और फिर वो ये सोचते हैं कि हम दोनों अब साथ रहेंगे गांव के अंदर, जहाँ पे मैश को भी जादू नहीं आता और मुझे भी जादू नहीं आता। और फिर उसके बाद मैश गेट के अंदर आ जाता है और एक पुलिस एंड ऑफिसर को बहुत ही ज्यादा तगड़े तरीके से पंच मारता है जो उसके डैड को पकड़ा होता है। और फिर उसके बाद सुबह जिस पुलिस ऑफिसर की इसने ड्रेस फाड़ी थी वो भी वही होता है। और फिर वो बोलता है कि तुम वही हो ना जिसने मेरी सुबह ड्रेस फाड़ी थी। और ये सुन के मैश उसकी ड्रेस फिर से फाड़ देता है। और फिर उसके बाद मैन ऑफिसर जो होता है वो उसको बोलता है कि तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है, तू नहीं जानता मैं कौन हूँ और मुझे कितने बड़े बड़े जादू करने आते हैं। उसके बाद वो एक बहुत ही स्ट्रांग जादू करते हैं जिससे उन्होंने ड्रैगन्स को हराया था, और वो जादू वो मैश पे अपनाते हैं। और उसके बाद मैश उस जादू को एक हाथ से ही संभाल लेता है, मतलब एक हाथ से ही उस जादू की बैंड बजा देता है। और ये देख के वो ऑफिसर के तोते उड़ जाते हैं और उसके चारों तरफ से पसीने ही पसीने छूट जाते हैं कि आज तक कोई भी मेरा यह जादू फेल नहीं कर पाया और इस बच्चे ने एक ही हाथ से इस जादू को फेल कर दिया। और फिर वो ऑफिसर जिसका नाम ब्रेट होता है वो ये सोचता है कि इस दुनिया के अंदर जादू का असर कैसे नहीं हो सकता है, और वो ये सोचते हैं कि ये तो संभव नहीं है। और फिर उसके बाद वो ऑफिसर मैश को यह बोलता है कि तुम्हें हल्के में लेना मेरी गलती थी और अब मेरा सबसे ताकतवर जादू संभालो। और फिर जो उनके पास पुलिसमैन होता है वो यह बोलता है कि यह जादू सबसे स्ट्रांग जादू है और इस जादू से एक पूरा शहर तबाह हो सकता है, और भैया यह जादू भी मैच के ऊपर कोई असर नहीं कर पाता है। और इनफैक्ट इस जादू से तो मैच खेलना स्टार्ट कर देता है, उसके कर्तव्य दिखाना स्टार्ट कर देता है। और यह देख के ऑफिसर बहुत ज्यादा शौक पा हो जाता है कि ये ऐसा कैसे कर रहा है। और फिर उसके बाद मैच अपने डैड की जादुई छड़ी ले लेता है और उस ऑफिसर को यह लगता है कि वो अब जादू करेगा, बट वो जादू नहीं करता है। ऑफिसर अपना नया जादू निकाल रहा होता है और मैश उसके डैड की जादुई छड़ी से उसका जादू तोड़ देता है और वो एक कांच के टुकड़े के अंदर कन्वर्ट होके उस कांच के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और ये देख के ऑफिसर को ये लगता है कि ये कोई मामूली इंसान नहीं है, ये बहुत कुछ कर सकता है अपनी लाइफ के अंदर। और ऑफिसर उसके डैड को ये बोलते हैं कि तुम इस बच्चे को मैजिक के स्कूल के अंदर एडमिशन करवाओ और उस स्कूल का विजेता बनेगा, ये तो उससे जो पैसा मिलेगा वो मेरा होगा। और अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो अभी के अभी मैं मैश को तो खत्म नहीं करूंगा, बट अभी के अभी मैं तुमको यहीं खत्म कर दूंगा मेरे जादू से, क्योंकि उसके डैड तो आम इंसान होते हैं, एक छोटे मोटे जादूगर होते हैं जो अपने छोटे मोटे काम कर रहे होते हैं जादू से। बट मैश एक बहुत बड़ा इंसान होता है जिसको जादू नहीं आता, बट उसकी बॉडी के अंदर कोई एक ऐसी पावर होती है जिससे वो बड़े बड़े जादूगरों को धूल चटा देता है। और उसके बाद मैश के डैड उसको मना करते हैं कि इसकी बातों में मत आना और इसकी बात मत मानना। बट मैश को यह लगता है कि मेरा इस दुनिया के अंदर मेरे डैड के अलावा कोई भी नहीं है, तो अगर वही नहीं रहेंगे तो मैं क्या करूंगा इस लाइफ का। और मैश उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है और बोल देता है कि मैं मैजिक स्कूल के अंदर एडमिशन लूंगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर आप सभी से। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को